Welcome everybody on the sound healing and we all are going to be sound healers. हम सब sound healer बनने वाले हैं और there are certain aspects जब आप healer बनते हो which you should keep it in mind. आपके mind में हमेशा वो चीज़ रहनी चाहिए and that's a basic thing that everybody should know. इसके लिए मैं वो sound healing हम भले ही चाहे आप प्राणिक हीलर हो, रेकी हीलर हो, क्वांटम हीलिंग हो, एनएलपी कर रहे हो, whichever form of method you are doing, but ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में हमेशा रहनी चाहिए and that I felt that I need to teach prior I start teaching you the sound healing. तो नंबर वन थिंग, जब आप साउंड हीलिंग करना सीख रहे हो सो यू हैव टू नीड टू हैव अ क्लैरिटी. आर यू लर्निंग साउंड हीलिंग अपने आप को हील करने या अपने लव्ड वंस को हील करने या अपने रेस्ट ऑफ द पीपल एंड देन यू फील ओके आई नीड टू स्टार्ट माय क्लास, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जो भी आपका प्लानिंग होगी, दैट क्लैरिटी यू नीड टू डू. ओके, so when I learned for myself because I wanted to heal myself and I felt there were some parts of me which kept on telling you need to heal, you need to heal. So very first thing is heal yourself with your own bowl and then you start with doing to others. Okay, now point number 2 is when you start becoming आप healer जब बन जाते हो then you feel oh मैं I can give healing to anybody. Okay, हमें वो नहीं बनना है, इमीडिएटली नहीं बनना है. क्यों नहीं बनना है? आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट. ओके, सो फर्स्ट लर्न, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड देन परफेक्शन के साथ में आप करने लगो. नॉट नेसेसरी यू नीड टू बी दैट प्रो, बिल्कुल प्रो बन के आपको करना है, नहीं, सॉरी. यू कैन स्टार्ट gradually things will happen and it will keep on happening in your life. Okay, so now coming to the सबसे first question की how to be a healer. healer हो है कौन? who is a healer? तो especially अगर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ना there is so much of population around the world. okay, मगर there are very few people who feel that I want to be a healer. बहुत कम जन है जिनको लगता है कि मुझे हीलर बनना है. तो जिनको लगता है कि आई वॉन्ट टू बी अ हीलर, दैट मीन्स आपका सोल कहीं ना कहीं एक वो आपके अंदर वो एक चिंगारी बोलो या एक कंपैशनेट फीलिंग या आपका हार्ट जो है बहुत प्योर है ना. तो इसके लिए आपको वो फील होता है. अच्छा, जो भी ज्यादातर जो हीलर्स होते हैं वो एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब उनको एक एम्पैथी दूसरी पर्सन की वो फील कर पाते जो अदरवाइज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं फील कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आपके बच्चे ने बोला कि अरे मेरे को बुखार हो गया है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पेन हो रहा है. आप उनकी चोट भी देखोगे ना तो आपको फील होगा, वो पेन फील होगा. दैट मीन्स यू हैव स्किल सेट, मतलब हमारा ये जो सिस्टम है, ये सो कॉल्ड बॉडी का सिस्टम जो है, इसके साथ में एक आपको एडिशनल सेट मिला हुआ है, एडिशनल स्किल सेट मिला हुआ है विच नॉर्मली एवरीबडी डू नॉट हैव. ओके, तो अभी दैट मीन्स आप में एम्पैथी है, आप कंपैशनेट हो, आप फील कर पाते हो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको लगता है आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ. ओके, and that is somewhere you're operating from the heart. okay, तो now जब आप हीलर बनोगे तो द वेरी फर्स्ट थिंग, ये क्लैरिटी मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि जब आप हीलर, चाहे आप अपने लिए बन रहे हो, चाहे आप बाद में किसी और के लिए करने लगो या फैमिली लव्ड वंस किसी के लिए भी आप करो. ओके, तो यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू पेन, हु आर सिक, हु आर ब्रोकन, who are hurt. मतलब ऐसे लोग आप अपने लाइफ, बिकॉज अभी देखो जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स इस सिंक में चलता है. जो आप रेडिएट कर रहे हो, मतलब यू आर अ हीलर, यू वांट टू हील, तो आप अपने अंदर से आपकी क्या एनर्जी आ रही है कि आपको लोगों को हील करना है. और जो बाकी लोग जो है जिनको हीलिंग चाहिए वो रेडिएट क्या कर रहे हैं कि मुझे हीलर मिल जाए, मुझे हीलर मिल जाए. तो वो सिंक्रोनिसिटी वैसे सेट होती है, ये यूनिवर्स मांग रहा है, give and take wala scenario. So you will attract lot of people who are sick, who are broken, who are hurt,
वो गोइंग थ्रू अ रफ फेज। ओके, तो एक हीलर कौन होता है? एक हीलर वो होता है जो अपनी जर्नी को देख लेता है, उसको समझता है, और वो अपने आप को इतना हील करता है, अपने आप को वो अपने आप को रिपेयर करता है। तो चाहे उसके पैटर्न्स है, चाहे उसके थॉट पैटर्न्स है, या वॉट एवर इट इज, तो वो अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में काम करते हुए, अपने चक्रस को अलाइनमेंट में लाते हुए, अपने ओरा को क्लीन करते हुए, वो लोगों की आगे जाके मदद करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर उसने वो रोशनी आ गई है, मतलब यू आर द लाइट। दैट मीन्स ये अर्थ में देर आर सम सोल्स जो रोशनी बन के आते। उनका सोल का मिशन ही होता है कि वो रोशनी लोगों के साथ शेयर करना चाहते। तो हमारा सोल जब ये अर्थ पे आता है, वो पहले डिसाइड करके आता है, एंड देन समवेयर और दी अदर आपको हीलिंग मॉड्यूलिटी अट्रैक्ट करती है। तो आपको लग रहा है आप रैंडमली चीजें सीख रहे हो, मगर नहीं, ये पूरी प्री डिस्टाइंड है। और ये बिकॉज यू आर द लाइट, बिकॉज आपको शाइन करनी है अपनी लाइट, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है। ओके, तो नाउ यू आर द लाइट। ओके, अभी जब आप यू आर द लाइट, दैट मीन्स व्हाट? यू आर द चैनल। दैट मीन्स इतने वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, मगर कुछ ही लोग लाइट है, कुछ ही लोग चैनल्स बनेंगे, है ना? तो चैनल्स कैसे बनोगे? जब वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर फ्लो करने लगेगी। दैट मीन्स व्हाट? इन योर दिस सिस्टम, आपका ये बॉडी जो बीइंग आपका सिस्टम है, ये सिस्टम एक चैनल के वाया वही कॉस्मिक एनर्जी को लेगा, कन्वर्ट करते हुए, हीलिंग रेज करते हुए आप लोगों को शेयर करोगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग टू व्हेन यू बिकम अ हीलर इज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो आपके ओरा में, आपके बैलेंस में कहीं ना कहीं वो होगा। ओके, तो बेसिकली पहले फर्स्ट स्टेप इज अपने आप को हील करना है, क्योंकि वी ऑल गो थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस। कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, किसी ने पुराना कुछ कर दिया, XYZ। हम वो सारे हैवी इमोशंस अलग अलग चक्रस में हमने अटका दिए। अब जब आपने वो अलग अलग चक्रस में अटकाए, जब तक आप उसको क्लीन नहीं करोगे, मतलब हमारी 72,000 नाड़ीज में जो एनर्जी फ्लो कर रही है, उसको आप क्लीन नहीं करोगे, और फिर अगर आप किसी को हीलिंग भेजने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल है, वो पूरा चार्ज्ड है ना? चार्ज्ड मोबाइल में आप काम करोगे, अमेजिंगली काम होगा। मगर अगर वही सेम हमारे बॉडी के साथ है, अगर आपकी बॉडी फुल्ली चार्ज नहीं है, पूरी हील्ड नहीं है, और आपने वो वाले स्टेट में आपने कॉस्मिक एनर्जी ली, चैनलाइज लिया, और फिर आप किसी को कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो डिप्लीटेड है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एनर्जी, बिकॉज आपका बैटरी 100% चार्ज नहीं है, तो उसके वजह से आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होगी। यू विल एक्सपीरियंस दिस। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप इज हील योरसेल्फ। अपने आप को हील करना है, हील करो और फिर करो। ओके, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज व्हेन, ये सारे पॉइंट्स ना आप प्लीज लिखते जाना। क्यों में लिखना है? क्योंकि जब आप लिखोगे, आपके सब कॉन्शियस में रजिस्टर होगा, और वो रजिस्टरिंग आपको हेल्प करेगा आपको जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने बताया, मैं आई विल बी गिविंग यू द नोट्स, नो डाउट। ओके, बट ये आपको लिखना है, प्लीज राइट इट, इट विल हेल्प यू टू रजिस्टर इन योर माइंड, सो दैट ये स्टेप्स भूलने नहीं है। बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल, मेनी हीलर्स, एंड आई हैव सीन देम, वो हील करते हैं। हम किसकी कर्मा में अंदर घुस के उनको हील कर रहे हैं। देखो, आपका माइंड, आपका हार्ट है ना, बिल्कुल प्योर जैसा होता है। आप उनको रियली हेल्प करना चाहते हो विद कंपैशनेट हार्ट, मगर सामने वाले का क्या कर्मा है, उसके वजह से वो क्या गो थ्रू हो रहा है, हमें पता नहीं है। तो जब हम उसमें अंदर घुसेंगे, कई बार अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो उनकी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है एंड यू विल फील डिप्लीटेड। ये होता है। तो इसलिए जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और ये बहुत सेफ जोन में करने की चीजें हैं। इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट किसी भी तरीके का नहीं होगा। ओके, तो नंबर 1 जैसे मैंने बोला इज
कि आपको, आप जब कर रहे हो तो आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, मतलब यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब 21 डेज आपको एटलीस्ट अपने आप में पूरी अपने बॉडी में वर्किंग करनी है पूरी, ओके। एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर करते जाना है। इसलिए मैं बोल रही थी वो प्रैक्टिस सेशन है ना, वो 10 डेज के नहीं होंगे, वो उससे भी ज्यादा दिन के होंगे, मगर हम करेंगे, साथ में मिलके करेंगे, ओके। तो कहने का मतलब ये, फर्स्ट इज टू charge your own battery, that is one. Point number 2, now you are going towards being that light, right? आप वो लाइट बन रहे हो, आप वो चैनल बन रहे हो। तो नाउ सी, इमेजिन यूनिवर्स में इतनी जनता है, मगर इतनी जनता में आप ही को, आप वो चैनल बन रहे हो, तो यूनिवर्स भी वो फ्लो कर रहा है, राइट? तो यूनिवर्स जब वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रहा है, तो दैट मीन्स आपकी ये जो बॉडी है, ये हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम चैनलाइज करने वाले हैं, ये आपका एक टेम्पल है, ये एक क्षेत्र है, ये इट्स अ टेम्पल। तो यू हैव टू ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल। अगर आप अपने बॉडी को टेम्पल जैसा नहीं ट्रीट करोगे, मतलब जैसे हम पूजा करते तो हम एक्सटर्नल करते, हमें अपनी ये पिंड को, हमारी ये बॉडी को एक टेम्पल की तौर में इसको पूजना है। बिकॉज अगर इसको पूजोगे नहीं तो हम इसके वाया ही तो कर रहे हैं, ये नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं होगा, आवाज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तो योर बॉडी इज योर टेम्पल, और ये टेम्पल में हम काम करने वाले हैं विद टेकिंग द लाइट, ओके। ये यूनिवर्स से लाइट, हम कॉस्मिक लाइट लेने वाले, ओके। सो क्रक्स ऑफ स्टोरी इज, आप एक इवॉल्व सोल हो, कहीं ना कहीं आप अवेकेंड हो, इसके लिए आपको वो हीलर बनने की चाह है, ओके। कई सारे जन तो पूरी जिंदगी योग निद्रा में जी जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता लाइफ में, वो वही मैट्रिक्स में ही घूमते रहते, ओके। तो सेकंड पॉइंट इज, योर बॉडी इज योर टेम्पल, so you have to treat and you have to nourish your body like a temple, okay. So अभी आपकी बॉडी को how can you treat as a sacred being, मतलब ये sacred space है आपका, और ये जो आपका sacred being है, आपका पिंड जो है, how can you do it? So number one definitely is when you chant ओम, आप पूरे कॉस्मिक वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रहे हो, सो आपका ओरा भी प्रोटेक्ट हो रहा है, ओम भी चैंट हो रहा है, तो दैट इज पॉइंट नंबर 1, ओके। इन हाउ टू मेक योर बॉडी दैट सेक्रेड टेम्पल, ओके। पॉइंट नंबर 2, जितना आप चैंट करोगे उतने ही डीपर जाते जाओगे, ओके। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको लगता है मैं चैंट नहीं कर सकती हूँ, तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करते एवरी ब्रेथ के साथ में अंदर कॉन्शियसनेस में डीप जाते हुए अपने अंदर कनेक्ट हो रहा है, अंदर कनेक्ट होते जाना है, ओके। सो ये, इफ यू आर अ हीलर देन ये सारी चीजें आपको रोज करनी चाहिए। इफ यू आर गिविंग इट टू समबडी एल्स, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो मैं बताऊंगी आप क्या क्या कर सकते हो, ओके। तो चैंटिंग ओम इज व्हाट यू शुड डू, ओके। पॉइंट नंबर 2, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, अगर आपको लग रहा है मेरे को दिन में आज टाइम नहीं मिल रहा है, मैं प्राणायाम नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, आप रात को योग निद्रा करके आप सो सकते हो, उसमें आपकी डीप ब्रीदिंग भी हो रही है, सब चीजें हो रही है, ओके। तो मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, यू सी आपके टाइम कौन सा आपको सूट होता है, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज, आपको जब भी आप रोज जब ओम करते हो तो आपको अपने पूरे शरीर को ऐसे विजुअलाइज करना है, एक गोल्डन बॉल के अंदर हो आप, एंड यू आर सेफ, प्रोटेक्टेड, और आपका ओरा बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, ओके। ये थर्ड पॉइंट है। इफ आई एम गोइंग फास्ट प्लीज लेट मी नो, देन आई विल स्लो डाउन माई स्पीड, है ना? इट्स ओके, द स्पीड इज फाइन, और शुड आई स्लो डाउन? ओके, कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा तो मुझे पता चलेगा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ओके, या ओके, थैंक यू, ओके। सो नाउ द पॉइंट नंबर 3 जो मैंने बताया कि हमें, ओके, कि हमें कवर करना है अपने बीइंग को लाइक अ गोल्डन बॉल एवरी डे बाय डिफॉल्ट, ओके। अगर आप गोल्डन सन को देख रहे हो तो सन को देखते हुए आप, वो मैं आगे बताऊंगी, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, जो मैंने ओम क्लास में सिखाया था, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 4, इफ यू आर अ हीलर एंड आप दूसरों को अगर आप हीलिंग दे रहे हो तो आपको रोज आपको हवन करना है,
ओके। हवन मीन्स आपको गायत्री मंत्र का हवन करना है 11 टाइम्स बेसिकली यू कैन डू। उससे आपका ओरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ही वाइब्रेंट रहेगा। ओके, कैसा भी इन्फेक्शन, कैसी भी टाइप का कुछ भी खराब नहीं होगा। यू विल, आप ऑब्जर्व करोगे ना, आपको जुकाम हो रहा है ना खांसी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इतने सॉर्टेड हो गए। अगर आप गायत्री मंत्र नहीं करते हो और आप जो भी मंत्र करते हो आप वो भी कर सकते हो। ओके, खाली एंड में आपको स्वाहा बोलते हुए करना है। ओके, तो कौन से आपके अलग मंत्र है तो आप मुझे अलग से वॉइस नोट भेजना, मैं आपको रिवर्ट करूंगी कौन सा कैसा हवन आप कर सकते हो। गायत्री मंत्र इज अ इजिएस्ट, उसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, तो यू कैन डू इट। ओके, देन पॉइंट नंबर 5, अगर आपने किसी को भी, अगर आपने मतलब फॉर एवरी डे अपना ओरा अगर आप हवन नहीं करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो देन यू कैन बर्न दी कपूर एंड लौंग एंड नीम स्टिक्स। ओके, और उसको जलाते, उसको बर्न करते हुए अपने ओरा के टूवर्ड्स आपको घुमाना है 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वेर यू आर रिलीजिंग एंड 7 टाइम क्लॉकवाइज टू एनर्जाइज इट, मतलब वी आर फुलिंग इन ऑल दी गुड एनर्जी। ओके, ये पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 इज, ये बॉडी को आपको सेक्रेड बीइंग रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको सात्विक फूड या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। तो उससे जितना आपका गट हेल्दी होगा उतने ही अच्छे हीलर बनोगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, जितना हेल्दी आपका गट है उतना ही अच्छे हीलर बन जाओगे आप, मतलब बिकॉज नहीं तो आपकी पूरी एनर्जी जो है वो डाइजेशन में ही लगी रहेगी। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इट इज नाउ आपके बॉडी में कंफर्टेबल जोन नहीं है करके, तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको क्लीनिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि त्रिफला चूर्ण 1 टीस्पून, छोटा वाला टीस्पून पानी में भिगो के रखना है, मिक्स करना है, रख देना है। इन द मॉर्निंग यू हैव टू ड्रिंक दैट वाटर, ओनली ड्रिंक द वाटर, नॉट द त्रिफला चूर्ण एट ऑल। ओके, और वो आपको ऐसे 7 डेज करना है, देन गिव इट अ ब्रेक, देन यू फील लाइक स्टार्टिंग अगेन, डू इट। उससे क्या होगा, आपका गट पूरा क्लीन हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ तो रोज रात को गुनगुने पानी में आपको त्रिफला चूर्ण खाना है, वही 1 टीस्पून गुनगुने पानी के साथ, एंड डू इट फॉर 3-4 डेज, ताकि आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो, साफ हो। ओके, सो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितनी बॉडी आपकी क्लीन होगी उतनी प्योर कॉस्मिक एनर्जी आएगी, उतने ही आप वाइब्रेंट होगे, उतना ही आपका ओरा प्योर होगा। जितने आप प्योर होगे उतनी ही कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा आपके बॉडी से फ्लो करेगी। तो ये डिवाइन एनर्जी भी सेलेक्ट करती है किसकी बॉडी से फ्लो करना है, क्योंकि सब अपनी बॉडी पे हीलिंग नहीं करते, सब अपने बॉडी को प्योरीफाई नहीं करते, क्योंकि इसमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जनरली पीपल डोंट डू, दे विल से अरे आप मुझे हीलिंग भेजो, बट टू हील योरसेल्फ यू हैव टू वर्क। तो अगर आप अपनी खुद के लिए हीलिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, नाउ अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने और सन से एनर्जी रोज लेनी है, तो गोल्डन लाइट जो मैं बोल रही थी, लुक इन टू द सन, और वो 7 टाइम्स देखो, वो गोल्डन लाइट यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, और पूरा गोल्डन बॉल बनाया आपने अपने इर्द गिर्द, एंड यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन दैट। ओके, नाउ यू गो अराउंड, अब किसी को भी हीलिंग दो, आपका सेफ जोन हो गया, अभी कुछ नहीं होगा। ओके, सो दिस इज दी वाया द सन। नाउ द 7th पॉइंट इज, आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी रोज, मतलब विदाउट चप्पल्स आपको चलना है, नहीं तो ग्रास पे चलना है। ओके, दैट इज दी ग्राउंडिंग थिंग। ओके, अभी आपने ये तो बेसिकली आप हीलर बन गए, आप ये सारी चीजें तो कर ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल फ्रीक केस ऐसा हुआ कि आपने किसी को हीलिंग भेज दी। ओके, और हीलिंग भेजने के बाद या आप कहीं चले गए फॉर एग्जाम्पल, और वहां से आए और अचानक से आपको बिल्कुल ड्रेन्ड आउट एनर्जी लग रही, इतनी ड्रेन्ड आउट कि आपसे उठा भी नहीं जा रहा है। ओके, और घर में झगड़े हो रहे हैं, अजीब सा महसूस हो रहा है। ओके, तो आपको ईदर ऑफ द 3 थिंग्स इज व्हाट यू कैन डू। सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट यू कैन डू इज,
आप रॉक सॉल्ट बाथ ले सकते हो। रॉक सॉल्ट लेके पानी में मग्गे में मिक्स करके पूरे अपने बॉडी में अच्छी तरह से रब करके फिर नॉर्मल बाथ ले लो। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इज नमक रॉक सॉल्ट के पानी में अपना पाँव डिबो के रखना फॉर 10 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, ऐसा बहुत ही वर्स्ट केस हो गया कि आप आए और एकदम से डिप्लीटेड एनर्जी लग रही है, इमीडिएटली आपको कपूर और लौंग एंड नीम के स्टिक्स आते हैं और जो लेमन होता है उसको उल्टा करके आप सुखा के अपने घर पे रख सकते हो। ये चीज लेनी है और अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 7 टाइम्स निकालना है एंड 7 टाइम्स क्लॉकवाइज करना है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द अर्थ टुडे, आज के तारीख में, इज फायर। फायर से प्योरिफाइड और कुछ नहीं। एयर में भी पोल्यूशन है, पानी में भी पोल्यूशन है, मगर एयर से कुछ नहीं है। तो अगर आपको डिप्लीटेड लगा तो इमिडिएटली आपको अपने ओरा को पूरा क्लीन करना है। एनीथिंग दैट जो आपके अगर ओरा में आया है वो निकल जाएगा, इमिडिएटली वो चेंज होगा आपके ओवर। ओके, सो दिस इज फॉर जब आप हीलर बनते हो, आपको स्टार्ट करनी है तो ये चीजें आपको रोज करनी होगी ताकि आप अपने ये क्षेत्र जो है, जो हमारा ये बीइंग है, हमारा जो ये बॉडी है, इसको हमें बिल्कुल प्यूरिफाइड रखना है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इन दिस इज, जब भी आप हीलिंग किसी को भी करोगे उसके बाद में आपको हीलिंग क्लोज करनी है। क्लोज करनी है मतलब आपको हाथ जो है साबुन से धो लो, अच्छे से पूरा क्लीन करनी है। ओके, तो अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉर्ड कनेक्टेड होगा, तो कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आगे बताती रहूंगी कैसे करना है। ओके, सो दिस इज इफ यू आर अ हीलर एंड हाउ यू विल स्टार्ट योर जर्नी। ओके, नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू अंडरस्टैंड अ पेशेंट। ओके, अभी आपके पास में किसी ने बोला, किसी लवर ने बोला, अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को प्लीज हीलिंग भेजना है ना। या कोई पेशेंट ने बोला कि अच्छा मेरे ये है, वो आईसीयू में है और उनको हीलिंग भेजनी है। तो देन इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, कौन हीलिंग चाह रहा है। तो इसके क्वेश्चंस है, तो इसके क्वेश्चंस ये है, सबसे पहले कौन है, हु इट इज। ओके, और उनकी क्या प्रॉब्लम है, मतलब उनकी प्रॉब्लम क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर मैं कल चक्रस के बारे में बात करूंगी, तो देन यू नीड टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चनर भी दूंगी करके। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड उसमें से क्या चीज का उनका डिसअलाइनमेंट है, तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या चीजें हैं करके। ओके, नाउ क्लैरिटी के उसके बारे में आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी उनके बारे में मालूम करना है। ओके, बैकग्राउंड मालूम करते हुए आपको फोटो लेनी है वो पर्सन की, वो पर्सन कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। ओके, इफ यू आर सेंडिंग टू समबडी एल्स। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो आपको देन यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। मैं हील करना चाहती हूँ तो मैं क्या हील करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एंगर, तो एंगर कहाँ है, कहाँ पे मेरी वो एनर्जी है, मेरे लोअर जोन्स में, राइट। तो क्यों मैं एंगर होती हूँ, क्या ऐसा ट्रिगर होता है मेरे अंदर। अच्छा, मुझे कुछ चीजें पसंद नहीं आती, क्यों पसंद नहीं आती, इट्स अ पैटर्न विच मेरे को बचपन में सिखाया था कि इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। तो क्या मैं ये पैटर्न को रीवर्क कर सकती हूँ, इसको नए नजरिए से देख सकती हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आपको अपने लेयर्स पे काम करना है दैट वे। ओके, तो दैट ऑल्सो वो आगे क्लास में होएगा एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू इट। ओके, सो सबसे पहले आपको पेशेंट समझना है कि कौन है पर्सन, क्यों है, उसको हीलिंग क्यों चाहिए, क्या चीज है, उसका फोटो क्या है, नाम क्या है, वो किधर का है। ओके, ये नाउ जब भी आप हीलिंग भेजते हो, जैसे मैंने बताया, सामने वाले की अलग कर्माज है, वो चीजें झूल रहा है या वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्यों कर रहा है आपको पता नहीं है। हो सकता है वो उसके पास लाइफ के कर्मा के रिलेटेड होगा जो हमें पता ही नहीं है ये चीज। ओके, तो कभी भी जब आप हीलिंग करते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग, ये मैं सबको प्लीज एडवाइस करूंगी, अपना गाइडेंस अपने स्पिरिट गाइड से पूछना है, क्या मैं हीलिंग ये पर्सन को भेजूं, यस और नो। आपको आंसर आएगा, आई विल टीच यू कैसे कनेक्ट करना है और कैसे पूछना है।
आपको आंसर आएगा। जनरली हीलर्स को ये इंट्यूशन रहती है करके, तो वो आपको आंसर आएगा हाँ। अगर हाँ है तो बढ़ना है, अगर हाँ नहीं है तो नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, सोशल सर्विस नहीं करनी है उसमें, क्योंकि वो अगर वो आंसर नहीं आया है तो वो कुछ कर्मास है जो आपको नहीं पता है, वो कुछ स्पिरिट वर्ल्ड्स के होते हैं, वो हमें नहीं पता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आई नो समबडी हु इज अ हीलर, और वो साउंड हीलर ही है। तो और उनका तो साउंड कैफे भी था एंड ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ हीलिंग। तो उनको किसी ने बोला कि मुझे हीलिंग चाहिए करके, और उन्होंने उनको हीलिंग उन्होंने भेजी, और उन्होंने पूछा, गाइडेंस नहीं लेते थे वो करके, और उन्होंने ऐसे ही उन्होंने करा करके, और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, और उनकी तबीयत खराब होती गई, इतनी खराब हो गई कि मतलब उनका जो कैफे था वो भी बंद हो गया, उनकी हेल्थ डिटोरेट हो गई, उनका पूरा डिसअलाइनमेंट हो गया। मतलब ही हिमसेल्फ इज अ साउंड हीलर बट ही हिमसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो इसलिए आपको अपना प्रोटेक्शन करते ही आगे बढ़ना है, और नहीं तो नहीं बढ़ना है। नहीं तो आप ओम का ही वाइब्रेशन दो, दैट यू कैन डू टू एनीबडी। उसमें ओम का वाइब्रेशन आप किसी को भी बेच सकते हो, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ओके, सो नाउ कमिंग टू दी गाइडेंस। तो गाइडेंस आपको कैसे लेनी है? तो जब आप ओम उच्चारण करते हो तो ग्रेजुअली आपको गाइडेंस जो है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, और स्पिरिट गाइड से आप जो जुड़ने के लिए एवरी नाइट या एवरी टाइम व्हेन यू सी ट्रिपल नंबर्स, आपने ट्रिपल वंस देखे या 4 टाइम्स देखे या 5 देखे, जो भी नंबर्स, जब आप सिंक्रोनिसिटी वाली चीजें देखते हो, जैसे आपके सामने कोई बटरफ्लाई आया, बर्ड्स आए, या आपको मैसेजेस मिल रहे, या मेडिटेशन में आप एक अलग प्लेन में जा रहे हो, तो जब भी आपको ट्रिपल नंबर्स और ये सब दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको ग्रेटिट्यूड देना है, आपको खाली ग्रेटिट्यूड देना है। आई थैंक यू ऑल माई एंसेस्टर, गुरु, सृष्टि, यूनिवर्स, ऑल माई स्पिरिट गाइड्स, एवरीबडी, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर शोइंग मी द पाथ। ये बोलना है आपको, खाली ये एक सेंटेंस बोलना है, दैट इज इट। और वो ऑटोमेटिक गाइडेंस मिलेगा, आपको कुछ करना नहीं है इसके अलावा, और आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें होती रहेगी आपके लिए। ओके, तो ये तो हो गया गाइडेंस कैसे लेना है। तो गाइडेंस जब आप लोगे तो आपको पूछना है कि माय गाइड्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी, पहले ग्रेटिट्यूड देते हुए फिर पूछना है प्लीज टेल मी कैन आई हील दिस पर्सन। आपको इमिडिएटली आंसर मिलेगा, मतलब इट विल नॉट टेक टाइम ऑल्सो। ओके, नाउ सपोजिंग आपको नहीं आया, ओके, तो गिव इट सम टाइम, उसको टाइम दो, और टाइम से फिर आपको करना है। इमिडिएटली जाके आपको बिल्कुल मतलब यू नो, आई हैव सीन पीपल गोइंग डूइंग थिंग्स जो वो अफेक्ट होता है, प्लीज मत करना, मतलब माई एडवाइस वुड बी दैट। ओके, नाउ अगर आप अपने आप के लिए हीलिंग कर रहे हो या किसी और के लिए भी कर रहे हो, तो आपको अपना ऑल्टर कैसे बनाना है, मतलब जगह कैसे बनानी है, एनवायरमेंट कैसी बनानी है अपनी। ओके, तो आपको एक सीक्रेट स्पेस बनाना है अपने घर में, जहां पे ज्यादा लोग नहीं आते हैं। ओके, मतलब इट कैन बी अ रूम, इट कैन बी अ प्लेस वेर यू फील नो, बिकॉज हर थॉट की एनर्जी होती है, एंड जब आप वो थॉट वाला करोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो किसका थॉट कैसा है हमें पता नहीं है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल कीप अ टेक अ प्लेस जहां पे खाली आप ही एंटर करते हो। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा घर नहीं है मेरा, ओके, और मैं इतना इतना मैं अलग से स्पेस नहीं क्रिएट कर सकती हूँ। देन व्हाट कैन आई डू? देन व्हाट यू नीड टू डू इज एवरी डे इन द मॉर्निंग, जब भी आप अपनी हीलिंग करोगे, मॉर्निंग या शाम को, जब भी आप अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो, अपने वो जगह का पहले तो हमने अपने ये बीइंग को प्यूरिफाई किया, उसको बिल्कुल गॉडेस जैसा हमने ट्रीट किया, उसकी पूजा करी। अभी हम जो एरिया हम जहाँ बैठ रहे हैं उसको हमें क्लीन करना है। सो व्हाट इज द मेथड? नंबर 1 इज उसको सेक्रेट स्पेस बनाना है, साफ सुथरा रखना है, उसमें जाले वाले नहीं होने चाहिए। ओके, दैट इज 1 पॉइंट। नंबर 2,
एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, मतलब खिड़की खोलो, हवा आनी चाहिए, फ्रेश प्राणा आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ प्राणा से ही आप कई सारी चीजें करने वाले हो, तो प्राणा आना बहुत इंपॉर्टेंट। इफ इन अ केस इन योर हाउस यू आर स्टेइंग इन अ प्लेस वेयर इट इज वेरी कोल्ड और वहां पे एक्सचेंज ऑफ प्राणा नहीं कर सकते हो, देन यू नीड टू क्लीन द एनवायरमेंट। सो आप हाउ विल यू क्लीन द एनवायरमेंट? सोए वैक्स का कैंडल्स आते हैं, है ना, और वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, नॉट द नॉर्मल परफ्यूम्ड कैंडल्स। परफ्यूम्ड कैंडल्स इज नॉट गुड, वो केमिकल बेस्ड होता है। तो सोए वैक्स नहीं तो बी वैक्स के कैंडल आते हैं, वो आपको बर्न करने हैं और उससे आप एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। सपोजिंग सोए वैक्स के कैंडल्स भी नहीं मिले, देन व्हाट यू कैन डू, देन यू कैन यूज दी सेज होता है, ओके। सो सो सेज भी आपको इसमें मिल जाता है, क्या बोलते हैं, Amazon में मिल जाता है। सो आई विल जस्ट शो यू। तो सेज जो है उसको बर्न करके उसका धुआं होता है ना, तो इट इज लाइक दिस। हाँ, तो इट इज लाइक दिस, इसको बर्न करना है, इसके धुआं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है और उसको क्लीन करना है, ओके। सपोजिंग यू फील कि सेज नहीं करना है मेरे को, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, तो दिस इज पालो सेंटो, ये भी आपको मिल जाएगा Amazon में, दैट इज व्हाट यू कैन टेक, ओके। सो ये ऐसे आता है पैकेट में, एंड दिस इज व्हाट, सो यू हैव टू बर्न, और इसका धुआं आता रहेगा और आपको इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने इसमें करना। ये भी नहीं कर सकते तो व्हाट इज द लास्ट, तो जो हमारे पूजा में वो घंटी होती है, वो घंटी आप कर सकते हो, मगर घंटी से व्हाट इज द थर्ड मटेरियल, ओके, सो द थर्ड मटेरियल इज पालो सेंटो, ओके ओके, पालो सेंटो। तो इसका मैं फोटो खींच के भी ग्रुप में डाल दूंगी, ये आप ले सकते हो, ओके। एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव, आई थिंक वन नहीं, ओके, ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, ये इतने खाली इतने से के लिए इट इज 1777। तो इसके लिए सस्ता टिकाऊ बेस्ट ये है कि आप ये ले लो, या जैसे मैंने बताया ना, हम इंडिया में प्राजक्त यू स्टेइंग इन इंडिया, राइट, तो आप कपूर ले लो, लौंग ले लो और नीम की लकड़ियां, दैट इज द चीपेस्ट बेस्ट, है ना। तो और लेमन को उल्टा करके उसके साथ में आप बर्न कर सकते हो, ओके। तो ये तो हो गया, हमने ऑल्टर कैसे क्लीन करना है, ओके। और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हैज टू बी देयर, अगर आप फ्रेश प्राणा नहीं करोगे तो आप वही एनवायरमेंट में ही आप कर रहे हो, ओके। नाउ ये तो हो गया हमारा ऑल्टर का। नाउ स्पेशली अगर सपोजिंग आपने ऐसा ऑल्टर बनाया है जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, जहाँ लोग आते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको रोज उधर ओम का जो वाइब्रेशन है वो आप प्ले कर सकते हो यूट्यूब का, जैसे आपने स्पीकर रख दिया और वो वाइब्रेशन आपने क्लीन कर दी, कैंडल रख लिया, उसके साथ में कैंडल रखना, कैंडल नहीं तो दिया लगा दिया और उसके साथ में आपने वो चीज को आपने क्लीन कर दिया, ओके। और तो एवरी टाइम व्हेन समबडी कम्स, अभी जब फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मुकेश जी इज प्लानिंग टू मेक अ प्लेस, राइट, तो अगर आप वैसे सोच रहे हो तो एवरी टाइम व्हेन अ पेशेंट कम्स एंड गोस, तो आपको पूरा एरिया क्लीन करना है, फर्स्ट वाले के बाद भी सेकेंड वाले में भी क्लीन, मतलब वो इंसेंस स्टिक बोलो या कैंडल बोलो या इसके साथ पूरा वो चेंज करना है, ओके। नाउ द लास्ट पॉइंट इन दिस इज, आपको अपने ऑल्टर में 4 कोने में कांच की कटोरी में रॉक सॉल्ट पानी में मिक्स करके रखना है, सो दैट कुछ भी नेगेटिविटी होगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ओके, क्लियर। ये तो हो गया ऑल्टर का। अभी नाउ हाउ टू हील करना है, तो स्टार्ट कैसे करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको, मतलब नाउ ये पूरा सिटिंग प्रोसीजर है, हमें कैसे बैठना है, क्या करना है, A to Z, ओके। अभी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो मेरे को, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। Anjali, I have a question. हाँ,
मुझे पूछना था, जो रॉक सॉल्ट में पानी डाल के रखना है ऑल्टर में 4 कॉर्नर्स में। या अच्छा, एंड चेंज कब करना होता है, एवरी एवरी मंथ डे। और? इफ यू आर हीलिंग योर सेल्फ, तो वो देखो अपने लिए भी, और अगर भी है वैसे भी एवरी डे चेंज करना है, वो थ्रो करना है। अच्छा, तो 1 चम्मच सॉल्ट ले ले और पानी डाल दे, हाँ, ऐसा? और उसको ओके। मिक्स करके उसको रख देना है बस। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, बट इफ यू आर डूइंग इट ओनली फॉर योर सेल्फ, देन नॉट नेसेसरी आपको 4 कोने में रखना है। आप खाली एक ही बार रख लो, दैट इज इट, दैट्स मैं इनफ फॉर यू। आई यूजुअली कीप एक ही कोने में रखती हूँ मैं, तो इसके लिए मुझे लगा। Ah, so see, if you're doing it for yourself, you keep only one. But supposing you're doing it for others, and then there are people who are going to come, and or you're sending healing to others, आप दूसरों को भी healing करोगे, तो आपको वो नेगेटिविटी कहीं भी आपके अंदर कहीं कैच ही ना होए, तो you have to अच्छा। ensure that, मतलब ओके। सेम फुल, क्या बोलते हैं वो, फुल प्रूफ प्लान, तो दैट या इज, ओके yeah, ओके ओके, okay. थैंक यू थैंक Yeah. यू। Okay. Any questions in this, or I'll move forward? नो मिस, नो Oh, क्वेश्चन। yeah, Sangeeta. नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। Acha, okay, perfect. Thank you. Okay. Okay. So now coming to आगे. Okay. So now how to start healing? Okay. अभी I am sure हम सब कोई ना कोई एक different modality of healers है. कोई रेकी है, कोई किसी ने क्वांटम किया हुआ है, किसी ने XYZ जो भी कुछ किया हुआ है. ओके, नाउ मगर जब आप साउंड कर रहे हो तो साउंड के साथ साथ आप दूसरी मॉड्यूलिटीज भी मिक्स करोगे. ओके, तो हम ये पूरी क्लास में हम देखेंगे, समझेंगे. तो ना हाउ टू स्टार्ट इज दी फर्स्ट थिंग. तो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करोगे, सो योर फर्स्ट स्टेप इज, जैसे आपने चारों कोने में आपने रॉक सॉल्ट डाल दिया, देन अपने सामने आपको एक छोटे बाउल में रॉक सॉल्ट का एक छोटा बाउल आपको रखना ही रखना है. अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल वो पिरामिड और एक आता है ना लाइट वाला, अगर वो आपके पास है तो वो रख लो. अगर नहीं है तो पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है. रॉक सॉल्ट लो, वो पानी में मिक्स करो और अपने सामने रख लो. ओके, इफ यू आर गिविंग इट टू समबडी एल्स. अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो 4 कोने में रखने की जरूरत नहीं है, खाली एक वो रॉक सॉल्ट इज इनफ. ओके, दैट इज योर स्टेप नंबर 1. Step number 2 is you need to protect the space you are sitting. तो आप जिस जगह में बैठे हो आपको वो प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि आई हैव सीन पीपल मतलब हीलिंग बेचते हुए, और वो कहीं ना कहीं उनके घर पे आती है, फिर झगड़े होते हैं, बहुत डिसहार्मोनी होती है. मतलब ऐसे ऐसे स्टोरीज है जो, मतलब तो इसलिए हमें फुल प्रूफ प्लान करना है. मतलब कुछ भी हो हम सेफ जोन में जाएंगे. अच्छा इंटेंशन है हमारा, अच्छा भाव है, मगर भाव के साथ साथ हमें बिल्कुल अपने जोन को प्रोटेक्ट करना है और फिर करना है. ओके, सो पॉइंट नंबर 2 इज प्रोटेक्ट योर स्पेस वे यू आर सिटिंग. ओके, तो प्रोटेक्ट, जैसे मैंने बताया 4 कोने में आपने नमक डाल दिया. एंड देन नाउ द थर्ड स्टेप, आपको अपना फेवरेट क्रिस्टल लेना है. अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, अपना फेवरेट क्रिस्टल आप ले लो. अगर आप किसी और को भेज रहे हो तो आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर एग्जांपल आप किसी के लिए कर रहे हो. ओके, एक मिनट, अगर आप किसी को भेज रहे हो तो ये वाला एक प्लेट हो गया. ओके, एक मिनट, वर्चुअल बैकग्राउंड निकाल रही हूँ मैं. ओके, तो ये वाला एक प्लेट है. तो अगर आप किसी के लिए भी हीलिंग कर रहे हो तो आपने ये लिए, और आपने अपने क्रिस्टल्स जो है आपने इसके ऊपर एज पर दैट आपने रखा, और आप बैठ गए हो. ओके, अभी दिस इज अ स्टेप नंबर 3. ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज, ये लिख लिया आप लोग, सब लोग ने ये लिखने, प्लीज राइट इट बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी. ओके, फिर आपने फेवरेट क्रिस्टल रख लिया अपने लिए, अगर आपका एक है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैम प्लीज रिपीट ना। हाँ, आपने क्या बोला? पहले हमें हमारा
protect your space with while we are sitting. Take your favorite परफेक्ट. crystals. ठीक है, ठीक है, फेवरेट क्रिस्टल्स। फिर हमने वो जो चक्रा का प्लेस है उसके बाद 7 क्रिस्टल्स प्लेस किए। परफेक्ट. तो ओके. हाँ, फिर वो उसको कहाँ रखना है? मैं बता रही हूँ. सो सबसे पहले आपने नमक का पानी, अगर खुद के लिए हील कर रहे हो तो एक कटोरी में नमक का पानी लेना है, सामने रखना है. अगर आप किसी और को भेज रहे हो तो चारों कोने में आपके रॉक सॉल्ट होना चाहिए और आपके सामने नमक का पानी होना चाहिए. दिस इज द क्लैरिटी फॉर द रॉक सॉल्ट, पानी का. ओके. पॉइंट नंबर 2, प्रोटेक्टिंग योर स्पेस वाया, इसके वाया ही आप कर रहे हो. ओके. अभी आपने क्या किया, ये आपने ग्रिड ले लिया, यू हैव टेकन दिस. हाँ, और इसके ऊपर आपने क्रिस्टल रखा. इफ यू आर हीलिंग अदर्स और इफ यू आर हीलिंग योरसेल्फ ऑल्सो, आपने 7 चक्रस आपने लगा दिए. अगर आपको लगता है मेरे पास तो क्रिस्टल्स ही नहीं है, तो यू कैन वर्क ऑल्सो विद ओनली 1. आपने एक लिया, एक पिरामिड ले लिया, आपने अपने सामने रखा और इसके वाया भी आप कर सकते हो. तो इसके सामने आपको नमक का पानी रखना है. ओके. और आपने इसको रख लिया. तो दिस इज दी स्टेप नंबर 4. ओके. आपने क्रिस्टल के सामने नमक का पानी रखा है एंड यू आर नाउ सॉर्टेड. अभी आप बैठ गए हो, आपने प्लेसमेंट कर लिया अपनी. नाउ यू विल लिट दी इंसेंस स्टिक्स, जो भी मैंने बताया ना ये सारी चीजें. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये सेज यूज कर रहे हो तो सेज लिया, या आपने कपूर लौंग ले लिया, या आपने पालो सैंटो ले लिया. दैट डिपेंड्स ऑन आप जिससे रेजोनेट करते हो. ओके. वो चीज ली, उससे आपको ये पूरा स्पेस को पहले क्लीन करना है, साफ करना है, अपना पूरा जो आपका रूम है और आपका पूरा एनवायरमेंट है. ओके. देन यू नीड टू लिट अ दिया या कैंडल, विच एवर इज कंफर्टेबल विद यू. ओके. ये हो गया पॉइंट नंबर 6. ओके. नाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग, गिव ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड किसको भेजोगे? आप सबको, एंसेस्टर, गुरु, पूरी यूनिवर्स, सारे गॉड्स, अपने एंजल्स, अपने गाइड्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, सबको आपको, सारे सब जिनको भी आप सोच सकते हो सबको ग्रेटिट्यूड देने के बाद में आपको इंटेंशन सेट करना है. ओके. पॉइंट नंबर 7 इज आपने ग्रेटिट्यूड दिया. ओके. पॉइंट नंबर 8 इज नाउ यू आर सेटिंग द इंटेंशन. तो इंटेंशन कैसे सेट करना है, वो इंटेंशन सेट करने के सेंटेंसेस है. ओके. तो नाउ लाइक फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. ओके. तो मैं अपने आप को बोलूंगी कि आई एम हीलिंग माई सेल्फ सो दैट आई एम लव, पीस इन हार्मोनी, या आपको XYZ. सो दैट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो सो दैट नहीं बोलोगे, इट वर्क्स, बट सो दैट कंप्लीट्स अ सेंटेंस. तो यूनिवर्स लिसन्स कि आप किस लिए कर रहे हो करके. ओके. सो दैट इज द हाउ यू विल सेट द इंटेंशन. फॉर एग्जाम्पल आई एम हीलिंग समबडी एल्स. तो मैं बोलूंगी आई एम सेंडिंग हीलिंग रेज टू राहुल. फॉर एग्जाम्पल somebody named Rahul. I am setting my intention to heal Rahul, his solar plexus chakra, so that he is healthy, fit and fine. Okay. मतलब मैंने ये पूरा सेंटेंस मैंने बोला. या उसका कोई डिजीज है या उसका कोई डिसहार्मोनी है तो वो पूरी सेंटेंस आपको बोलनी है. ओके. तो ये आपने इंटेंशन सेट किया. मगर जब आप इंटेंशन सेट कर रहे हो आपको प्योर भाव से कनेक्ट करना है. ये 2 चीज हमेशा ध्यान रखनी है. ओके. अभी आपने ये बोला और नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज, मतलब 8th हो गया, 9th पॉइंट इज आपको अपने पूरे बीइंग को गोल्डन बॉल के जैसे, पहले आपने इंटेंशन सेट करने के बाद सबसे पहले अपने अंदर वो गोल्डन लाइट फिल करिए. ओके. क्यों? क्योंकि आपको अपनी बॉडी की एनर्जी से नहीं हील करना है. आप ये जो फ्री फ्लोइंग कॉस्मिक एनर्जी वो ले रहे हो और उससे हीलिंग कर रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल मेरा लिवर फॉर एग्जाम्पल ठीक से काम नहीं कर रहा है या वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इंटेंशन सेट करूंगी और मैं उसको अपने पूरे बॉडी को पहले गोल्डन लाइट में फिल करूंगी. अब गोल्डन लाइट में फिल करना मतलब क्या, मतलब वो पहले विजुअलाइज करोगे
यहाँ पे लाइट है क्राउन में, थर्ड आई, आपका थ्रोट, आपका हार्ट, आपका नेवल, आपके ऑल 7 चक्रस, आपके सेक्रल, आपका रूट, एंड देन दिस गोल्डन व्हाइट लाइट आपके पूरे आप बॉल के अंदर हो, और नाउ इट इज नाउ फ्लोइंग फ्रॉम हियर 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 हियर, और आपका हार्ट और आपके हाथ में। अगर आप हाथ से, जैसे अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो बिकॉज वी विल बी लर्निंग, क्योंकि हम बाउल्स करेंगे, राइट? तो यही गोल्डन लाइट हमारे कॉस्मिक एनर्जी आके हमारे हाथ से फ्लो कर रही है, और फिर आप वो बाउल्स को प्ले करना चालू करो, प्ले कर रहे हो या रोटेट कर रहे हो, XYZ। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 इज, अगर आप अपने लिए हीलिंग कर रहे हो या किसी और के लिए भी कर रहे हो, तो आपको विजुअलाइजेशन चालू करनी है कि मेरा ये वाली जगह पेन हो रहा है, राइट? तो मैं उसको हील कर रही हूँ, और मैं उसको वहां से पहले क्लीन करना है, साफ करना है। तो जब आप करते जाओगे हीलिंग, तो आपको ऑटोमेटिकली किसी के बारे में, मतलब उसका खाली फेस देख के भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एनर्जी ब्लॉक्ड है। दैट हैपेंस विद एक्सपीरियंस, वो समय के साथ आएगा। बट करेंटली अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आपको फिर भी खाली विजुअलाइज करना है, ये गोल्डन लाइट उनके पास जाते हुए पूरी उनका ओरा क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है, आप क्लीन कर रहे हो, आप पहले क्लीनिंग कर रहे हो। क्लीनिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीनिंग नहीं करोगे तो वो कॉस्मिक एनर्जी के लिए स्पेस क्रिएट करनी है आपको, तो पहले उसको क्लीन करनी है, क्लीन करना है, क्लीन करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 10। आप विजुअलाइजेशन चालू करोगे, और विजुअलाइजेशन से आप पूरी तरह से करोगे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 11, विजुअलाइजेशन चालू करी, उसके साथ में या तो आप मंत्र चैंट करोगे, मंत्र से आप हील करोगे, या वैदिक स्विच वर्ड बोलोगे, मतलब ये सारे चीज साउंड बाउल के साथ होने वाले। ओके, और क्रिस्टल ग्रिड भी है हमारे साथ। सो योर अंडरस्टैंडिंग, हमने फॉर एग्जाम्पल वैदिक स्विच वर्ड लिए है, जो कि ऑलरेडी एक वो कॉस्मिकली ही वाइब्रेशन है जो हमारी नाड़ियों में वाइब्रेट हो रहा है। उसके साथ में आप विजुअलाइजेशन ले रहे हो, साउंड हीलिंग ले रहे हो, उसके साथ आप क्रिस्टल्स भी कर रहे हो। तो आप जो नॉर्मली आप जो आप हील कर रहे हो, ये उससे बहुत मैग्नीट्यूड में काम करेगा, बहुत ज्यादा, मतलब इट विल मल्टीप्लाई टू 1000 डिग्री, मतलब उतने लेवल पे काम करेगा आपके लिए। ओके, तो जैसे मैंने बताया पॉइंट नंबर 12 डेफिनेटली ये है कि आपको पूरी वो ब्लॉक्ड एनर्जी उनकी तरफ से बाहर निकलती हुई पूरी तरह रिलीज करते हुए, और आपको ये कॉस्मिक एनर्जी उनके अंदर फिल करते जाना है, फिल करते जाना है, फिल करते जाना है, टिल द टाइम यू सी कि वो गोल्डन लाइट में अंदर सेव हो गए। ओके, वो आपका इंट्यूशन ऑटोमेटिकली आपको बताएगा। तो आप अपने आप के लिए कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, तो आप यहीं पे हील करते हुए आपको देखते जाना है, देखते जाना है, और ऑटोमेटिकली वो गोल्डन लाइट में फिल हो जाएगा। एंड देन जहां पे अवेयरनेस जाएगी वहीं पे आपकी एनर्जी जाएगी, जहां पे एनर्जी जाएगी वहीं पे वो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करेगी, और ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएगी। ओके, so this is how you will start. This is a very important step, because अगर आप ये सेफ जोन नहीं करोगे और किसी को हीलिंग करोगे, तो वो कई बार बाय मिस्टेक हमारे अंदर आ जाता है। तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत सारे अलग अलग जोन्स। सो हीलर बनना मतलब ये नहीं कि गोइंग आउट ऑफ द वे एंड डूइंग इट। अपना दायरा देखो, अपने गाइडेंस लो, और गाइडेंस के साथ काम करना है। बिल्कुल वो भारत माता नहीं बनना है, बिकॉज अपने आप को सेफ जोन में रख के ही काम करना है। ओके, सो नाउ जब चालू करोगे, सबसे पहले आपको ओम चैंट करते हुए आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले अपने आप को, आप बैठे हो आराम से, गोल्डन लाइट ली, और आप ओम चैंटिंग करो पहले, और फिर स्टार्ट करो। तो ओम चैंटिंग क्या करेगा, आपकी जो एनर्जी इर्द गिर्द कहीं भी अवेयरनेस अगर इर्द गिर्द है, पूरी तरह आपके पास कंसंट्रेटेड आएगा, आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट पे आएगा, और फिर आप उसको आप हील करना। तो इसमें आई विल बी टीचिंग यू बहुत सारे मेथड्स की, ओम से ही आप साउंड हीलिंग के साथ कैसे कर सकते हो,
XYZ बहुत सारे तरीके. ओके, सो दिस इज क्लियर. इसमें कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछ सकते हो. ओके, एनी क्वेश्चंस? Ma'am, if I don't have any crystal grid plate or the white हाँ, crystal, कोई बात नहीं, you can draw. I can draw. Yeah, you can draw on chart paper and you can keep that chart paper, stick it on a cardboard and keep it on that. So you don't have to buy this. Okay. And then ma'am, crystals उसके ऊपर रखना होगा तो हाँ, तो क्रिस्टल जो है ऑल 7 चक्रस का दैट कम्स फॉर 600 समथिंग, 650 समथिंग. ओके, ये 7 क्रिस्टल अमेजोन यू विल गेट. इफ यू डोंट फील लाइक कि मेरे को इतने नहीं लेने हैं तो आप खाली एक भी ले सकते हो. और इफ यू डोंट वांट अ पिरामिड देन इसमें छोटे भी आते हैं, बहुत छोटे छोटे भी आते हैं. तो सी योर बजट, आप वो ले सकते हो. आपको लगता है मुझे क्रिस्टल के साथ नहीं करना है, फिलहाल खाली बाउल के साथ करना है, आप वो भी कर सकते हो. एंटायरली योर चॉइस. Okay, ma'am. And ma'am, just a question, okay, out of Yeah. curiosity. Like as you said rightly कि अगर हमें spiritual guide से guidance मिलता है कि healing करनी है या नहीं करनी है तो ही हम कर सकते हैं. लेकिन मैम अगर हम खुद के लिए भी कर रहे हैं, सपोज हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं, तो इज देयर एनी चांस कि हम मतलब यूनिवर्स से नेगेटिव एनर्जी या कुछ अट्रैक्ट कर लेंगे? नहीं. सो हम Silly सबका question, but just a curiosity out of my. It's okay. I liked your question. See, we all are existing on this planet Earth because of ओम वाइब्रेशन. तो अपने लिए आपको कोई टेंशन ही नहीं है. आप ओम का वाइब्रेशन आप किसी को भी भेज सकते हो, उसमें आपको कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है करके. तो उसका तो आपको टेंशन ही नहीं लेना करके. तो इट्स ओके, यू आर सॉर्टेड आउट ऑन दैट, है ना. और वो आपको हेल्प ही करेगा करके. सो यू आर कनेक्टिंग टू द, so it's like you're knocking there and you're opening that door of that source and that source energy you're taking in. Okay, Okay, ma'am. yeah, Thank you. okay. So now let us go towards हमारा क्रिस्टल बाउल को, हमारे बाउल्स को कैसे क्लीन करना है और हील करना है, मतलब उसको प्रॉपरली क्लीन कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है. So this is आज का हमारा लास्ट पॉइंट and then tomorrow I will talk about the how we can, actually I wanted to cover but 9 o'clock हो रहा है, but चलो 5 minutes है, हम लोग 5 minutes में कवर करेंगे. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पॉइंट कि हमें अपने बाउल और क्रिस्टल को कैसे क्लीन करना है. द मोमेंट यू गेट द बाउल एंड द क्रिस्टल, उसको आपको रॉक सॉल्ट लेना है. रॉक सॉल्ट लेते हुए, फॉर एग्जाम्पल आई गॉट दिस क्रिस्टल, तो मैं रॉक सॉल्ट लूंगी, इसको अच्छी तरह से इसको रब करूंगी. आई रब इट अच्छी तरह से. ओके, और फिर मैं इसको आई विल डिप इट इन वाटर फॉर 24 नहीं तो 12 आवर्स तक इन दी रॉक सॉल्ट का पानी में, फुल्ली सबमर्ज्ड, क्रिस्टल एज वेल एज दी बाउल, दोनों चीज को. ओके, बाउल को मैंने लिया, इसको भी मैंने पूरे नमक के पानी से अच्छे से मैंने पूरी तरह से इसको नमक से धोया, और ये प्लस क्रिस्टल दोनों को मैंने एक ऐसा टब ले लिया जिसमें पानी है, उसमें फुल्ली सबमर्ज्ड है ये, और वो नमक के पानी में 12 घंटे उसको डुबो के रखना है. ओके, और वो कैसे डुबो दिया आपने पानी में, फिर आपको वो टब को हाथ लगाना है बाजू में, और आपको बोलना है कि पहले अपने ओम बोल के 11 टाइम्स अपना अलाइनमेंट कर लेना. देन से गिव ग्रेटिट्यूड, वही हमारा सेम ग्रेटिट्यूड. देन से प्योर ब्यूटिफुल वाटर, प्लीज एब्जॉर्ब एनी नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द बाउल एंड प्यूरिफाई इट. फर्स्ट 12 आवर्स जो आप ये नमक के पानी में डालोगे, आप उसको प्यूरिफाई करो. तो नमक का पानी 12 घंटे तक जब डूबा रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके क्रिस्टल में कैसी भी गंदगी होगी वो पूरी निकल जाएगी. उसको डुबो के ही रखना है. ओके, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इन दिस इज, जब आप न्यू मून चालू होगा, मतलब अमावस्या का नेक्स्ट डे, ओके, न्यू मून, आई विल टेल यू द डेट्स. ओके, वो डेट में आपको, आपका फर्स्ट डे होगा ऑफ चार्जिंग या बाउल्स. तो बाउल्स को वैसे आप प्ले करके देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मगर उसको चार्ज करना है. और जब आप चार्ज करोगे, इट विल वर्क अमेजिंगली फॉर यू, अमेजिंग.
तो आपकी एनर्जी से वो वाइब्रेट करेगा। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि न्यू मून के दिन, फर्स्ट डे ऑफ योर न्यू मून, आपको पानी के अंदर समर्ज रखना है, सेम क्रिस्टल एंड द बाउल दोनों को, और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे मून लाइट आएगी। न्यू मून में तो हार्डली कोई रोशनी आ रही है, राइट? आपको उसमें पूरी तरह समझ रखना है एंड एवरी और आपको उसको वापस से हाथ लगाना है और इंटेंशन सेट करना है ग्रेटिट्यूड देते हुए, आई एम चार्जिंग माई बाउल्स सो दैट आई कैन हील माई सेल्फ एंड अदर्स। आपको ये इंटेंशन सेट करना है और आपको 21 डेज एवरी डे वो पानी फेंकना है और शाम को नए पानी में उसको रख देना है। ये वाला पानी सॉल्ट वाला नहीं होगा, ये नॉर्मल पानी होगा, ये 21 डेज वाला। ओके, क्लियर? अभी ये 21 डेज में आपका बाउल आपकी एनर्जी से, मून लाइट से वो चार्ज हो गया। अभी एक बार जब वो चार्ज हो गया है, देन एवरी न्यू, जब फुल मून आएगा, हर महीने फुल मून आता है, राइट? फुल मून के दिन आपको अपने क्रिस्टल्स और बाउल को चार्ज करना है। ओके, उसको कैसे चार्ज करना है, वही सेम मेथड है जिस तरह मैं बोल रही हूँ, उसका मैं प्रोसीजर तभी वापस से व्हाट्सएप भी आप लोग को बता दूंगी। ओके, तो दिस इज द वे यू विल डू इट एंड चार्ज योर बाउल्स। ओके, so this is a thing for it. Now tomorrow I will talk how you can synchronize the healing with the nature से sync लेते हुए, मून की रोशनी का हेल्प लेते हुए, प्लैनेट पोजीशन का हेल्प लेते हुए, प्लस अपने श्वास का हेल्प लेते हुए कैसे आप ये पूरी कर सकते हो। सो यू आर नॉट डूइंग हीलिंग ओनली फ्रॉम वन डायमेंशन, आप 10 एंगल से कर रहे हो, तो आपकी हीलिंग का डायमेंशन ही एक अलग लेवल का होगा। तो यू विल एक्सपीरियंस इट। आप खुद को हीलिंग करोगे, जो नॉर्मल हीलिंग बहुत समय लगता है, ये वाले हीलिंग में आपको हार्डली कुछ टाइम में हो जाएगा। ये तो बोलते हैं ना, वो इतने धक्के खा रही है कि मतलब पता चल गया कि कैसे फास्टर स्पीड में आप अपने आप को आप कर सकते हो। वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम क्रिस्टल बाउल्स, हमारा वॉइस, हमारा इंटेंशन, कैसे सेक्रेड ज्योमेट्री, दिस ऑल इज सेक्रेड ज्योमेट्री। ओके, सो इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो या आप इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो और आप अपने कार्डबोर्ड पे स्टिक कर सकते हो। तो वी विल बी सिंक्रोनाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड देन वी विल बी डूइंग द हीलिंग। ओके, तो अभी एनी क्वेश्चंस? हाँ, तो अभी मेरा 9 o'clock एक मेरा दूसरा बैच है अभी, तो उसका फर्स्ट डे है। इफ यू वांट टू आस्क, आप पूछ लो, मैं उधर बोल देती हूँ 5 मिनट्स, 1 मिनट। हाँ, पूछो आप। एक्चुअली वो जो नए न्यू मून पे चार्ज करना है, तो रोज क्या पानी को मून में रखना है? ओके, जब फर्स्ट डे कर रहे हो, नमक के पानी में आपने किया एंड आपने सॉर्ट आउट कर लिया। ओके, नाउ जब आप 21 डेज कर रहे हो, तभी रोज वो पानी चेंज होगा और वो ऐसी जगह रखना जहाँ पे मून की रोशनी पड़ रही है। पर अमावस्या आ जाएगा ना 15 दिन के बाद, तो न्यू मून, हाँ, तो सॉरी नहीं, फुल मून आ जाएगा। फुल मून आएगा। ओके, हाँ, ओके, हाँ, प्लीज, हाँ मुकेश जी आप पूछ सकते हो। नहीं, मेरा एक तो हिमालयन साल्ट का लैंप होता है, हिमालयन लैंप जो हाँ, येलोइश सा होता है, वो हाँ, भी कुछ ऐसी एनर्जी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, वो भी हेल्प करता है, मगर अगर आपके पास है तो नथिंग लाइक इट, अगर नहीं है तो जाके खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इंटरेस्टिंग कि yesterday किसी ने मेरे को भेजा कि उसके पास 2 पीस पड़े हैं and he was trying to give it on a sale, so that's why I ask. तो वो काम करता है, मगर वो कई बार क्या होता है, उसमें से पानी भी बहने लगता है और वो वैसे भी हो जाता है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, रॉक सॉल्ट पानी में डाला इनफ है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। वैसे सेकंड क्वेश्चन, जो बाउल्स है, जैसे अभी आपने बोला, जब हम हीलिंग करते हैं तो एवरी टाइम हमको उनको क्लीन करना पड़ता है या वो इंटेंशन से ही क्लीन हो एवरी जाता है? टाइम व्हेन यू आर डूइंग, तो आपको उसको, जैसे मैंने बताया ना,
एवरी टाइम हीलिंग करोगे तो स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैंने प्रोसेस बताया वो पूरी प्रोसेस करके फिर बैठोगे. फॉर एग्जाम्पल दिन में 3-4 आपको हीलिंग करनी है, किसी को भेजनी है डिस्टेंस. सो एवरी हीलिंग के बाद में आप उसको पूरी तरह से क्लीन करोगे, क्लोज करोगे पहले वाले को, फिर दूसरा स्टार्ट करोगे. थैंक यू. ओके, दैट्स इट. थैंक यू. ठीक है, चलो. थैंक यू एवरीबॉडी. हरिओम एंड वेलकम टू Thank you, वीबी Anjali. हीलर्स. या, Thank you so much. Bye-bye. वेलकम. बाय, टेक केयर.